बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर हमारा 3 है। चैप्टर नंबर हमारा 3 केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट, अपना पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कल हमने जो है ना वो पिछले लेक्चर में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखा था। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इस तरह करते हैं, तो इस तरह बनने वाला जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की ये अलग टाइप समझ लें या उसकी स्पेशल किस्म समझ लें, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारी टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। हम जो है इसी पे ही फोकस करते हैं। तो इसमें पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है। तो हमने जो है अलग डेफिनेशन बनाई है, बिल्कुल आसान है। पोलर ये होगा कि सिमिलर एटम के दरमियान अगर बॉन्ड बने तो वो हमारा जो होगा वो नॉन पोलर होगा, और अगर वो सिमिलर एटम के दरमियान ना बने तो पोलर होगा। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, यहाँ हमने लिखी हुई है। Non-polar covalent bond. A non-polar covalent bond is a covalent bond in which the shared pair of electrons is equally shared between two identical atoms. एक जैसे एटमों के दरमियान अगर जो बॉन्ड शेयर होता है उस बॉन्ड को हम नॉन पोलर कहते हैं। ये देखें, कोई एटम है, फर्स्ट क्या कि ये एटम हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा एटम ये भी हाइड्रोजन है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड बन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जितनी देर के लिए इसके शेल में रिवॉल्व करेगा उतनी ही देर के लिए इसके शेल में रिवॉल्व करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के पेयर को किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन कोई पोल नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का झुकाव बराबर बराबर इक्वली रहेगा। ठीक है ना। तो इस किस्म का जो बॉन्ड है हमारा वो क्या कहलाता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है, वो क्लोरीन क्लोरीन हो सकता है। बेशक अगर क्लोरीन है, दरमियान में उसके न्यूक्लियस है, उसका ये पहला शेल हो गया, ये उसका दूसरा शेल हो गया, और ये उसका तीसरा शेल हो गया। ये एक क्लोरीन एटम है। इसी तरह जो दूसरा क्लोरीन एटम होगा उसके भी इसी तरह के ही शेल होंगे। ये तीसरा मैंने पहले बना लिया, ये उसके बाद दूसरा, ये उसके बाद पहला, और ये उसका न्यूक्लियस। ये क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है। इसमें जो है 7 7 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसमें क्या है कि वो बेशक ये बड़ा एटम है, लेकिन जो है जितनी देर के लिए इसमें ये पेयर रहेगा उतनी देर के लिए इधर रहेगा। तो ये आपका जो होगा वो नॉन पोलर होगा, कोई पोल नहीं बनेगा। हाँ, अगर ये डिफरेंट हो जाए, अगला जो हमारा आएगा वो पोलर के बारे में होगा। तो अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। दो एक जैसे एटमों के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। बहरहाल डिफरेंट एटम के दरमियान भी नॉन पोलर हो सकता है, वो नेक्स्ट बड़ी क्लासों में जाके उसकी डिटेल आती है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ना रहे तो फिर वो जो है अपना नॉन पोलर हो जाता है। अगर डिफरेंट एटम है उसकी कंडीशन है। यहाँ आपका 9th है, 9th के लिहाज से इतना ही सफिशेंट है। तो इसमें जो है जो हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो हमारे एटम होते हैं उन पे कोई पार्शियल जुज़वी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों में जो है वो ज़ीरो होता है। दोनों एटमों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, इसको पिछले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को चाहना, आगे भी आता है ये। तो ये चूंकि सिमिलर एटम है, दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन है सेम, क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो ये डिटेल थी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। अब हम आते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो ये पोलर उसके बिल्कुल उलट होगा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज अनइक्वली शेयर ड्यू टू अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर है तो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर दो डिफरेंट एटमों के दरमियान है तो वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है वो अनइक्वली शेयर होगा, वो इक्वली शेयर नहीं होगा। नॉन पोलर में इक्वली शेयर होता है, यहाँ क्या है? अनइक्वली शेयर होता है। और क्यों अनइक्वली होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। इसकी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल HCl की है। अब इसमें HCl में हम देखें
हाइड्रोजन का साइज छोटा है क्योंकि शेल भी एक है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। हम सिर्फ अगर वैलेंस शेल बना है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। अब इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है शेयर हुआ है, वो देखने में भी आ रहा है कि एक साइड पे उसका झुकाव कम होगा, एक साइड पे झुकाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह एक पोल की तरह का इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव, ये पार्शल की अलामत है। इसको इस साइन को ना पार्शल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पार्शल, जुज़वी, थोड़ा, पार्शल या जुज़वी, या इसको थोड़ा कह सकती हैं। तो इधर चूंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर ज़्यादा रह रहा है तो ये पार्शल नेगेटिव है, और हाइड्रोजन की तरफ कम होता है तो इस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी जो नॉन पोलर बॉन्ड होता है उसमें किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें एक एटम पे पार्शल पॉजिटिव और एक पे क्या हो जाता है, पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको हम पार्शल पॉजिटिव ये इस अलामत से और पार्शल नेगेटिव इस साइन से ज़ाहिर करते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो HCl है, इसी तरह H2O इसकी एग्जांपल है, क्योंकि H2O में भी यही काम होता है कि ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। वैसे ये दो बॉन्ड बने हुए हैं, दो सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। तो इधर ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव, इधर भी हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ दो बॉन्ड है, वैसे एक बॉन्ड ये वाला हो गया, एक बॉन्ड ये वाला होगा। अगर हम सिर्फ एक बॉन्ड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, साइज भी बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर इस साइड पर ज़्यादा रहेगा, इस साइड पर कम रहेगा। तो ये आपका पोलर बॉन्ड हो गया। तो ये डिटेल यहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारी बुक में यहाँ शुरू आ रहा है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये भी बिल्कुल आसान है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन से है। कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद होता है? ताउन। जैसे दो भाई, दो दोस्त, दो पार्टियां आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलती हैं, तो यहाँ भी जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसी तरह का बॉन्ड होता है। ये कोवेलेंट है लेकिन ये उसकी स्पेशल टाइप है। अब फ़र्क क्या है आम कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में? कि आम जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर के लिए होता है वो दोनों एटम देती हैं, यानी एक एक वो देगा, या दो दो इलेक्ट्रॉन वो देगा, या तीन तीन वो देगा। यहाँ क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन का वो भी पेयर देता है, एक से नहीं बनता कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दो से बनता है, तीन से भी नहीं बनता। तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर होंगे, लेकिन वो दोनों एक एटम दे रहा होगा, दूसरा नहीं दे रहा होगा। दूसरा शेयर करेगा लेकिन शेयरिंग के लिए वो नहीं देगा, शेयरिंग के लिए एक एटम देगा। और जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर के लिए देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डोनर। और जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयरिंग के लिए लेता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। तो डोनर क्या होता है? एटम दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक्सेप्टर क्या है? एटम दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर आर डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। एक एटम ही इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो दोनों एटम एक ही एटम देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं देता। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहा जाते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, मजीद हमें समझ आता है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज शोन बाय एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। हम एक एरो लगाते हैं। तो अगर ये इस एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ अमोनिया हमारा क्या होगा? ये अमोनिया जो है ये हमारा डोनर है, और ये जो BF3 है ये हमारा क्या होगा? एक्सेप्टर। ये हमारा एक्सेप्टर है। तो ये अभी फ़िलहाल ना मैं आपको डोनर और एक्सेप्टर के बारे में समझा रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा उस साइड पे एरो का जो है, ये देखें ये एरो है, उस साइड पे एरो की टेल होगी, और जो लेगा, जो एक्सेप्ट करेगा उस साइड पे एरो की जो होगी वो हेड होगी। अब हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें यहाँ जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है NH3 और BF3 के दरमियान। अब पहले मैं इसी की वजाहत करता हूँ कि ये कैसा हुआ। NH3 से BF3 में, अब अगर हम BF3 को देखें तो BF3 में ना बोरान के लास्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन। कितनी है? 3। तो 3 फ्लोरीन से ये मिल जाता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो बोरान के पास 3 पहले थे, 3 और आ जाती हैं। फ्लोरीन के पास वैसे लास्ट शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे बनाए या ना बनाए, बॉन्ड वाले तो बनाना लाजमी होता है। ये डॉटर क्रॉस की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो ये बॉन्ड बने, एक बॉन्ड ये वाला है, एक बॉन्ड ये वाला है, एक बॉन्ड ये वाला है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं हमारे पास। तो लेकिन अब 3 बॉन्ड के मुराद है कि अभी बोरान के पास ना 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6।
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और रूल ये है कि भाई ऑक्टेट या टुपलेट कंप्लीट होना चाहिए। अब बड़ा एटम है तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इधर हम देखें अमोनिया को, तो अमोनिया में ना नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं, आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ होता है इसने, 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से बनाए होते हैं। इसका वैसे ऑक्टेट कंप्लीट है, 5 पहले थे 3 और आ गया अमोनिया में। लेकिन इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इस पेयर ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया। इस पेयर को हम क्या कहते हैं, कल भी बात हुई थी, इसको हम लोन पेयर का नाम देते हैं। अब ये जो लोन पेयर है ये वैसे मौजूद है, इसके पास बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा, इसलिए ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को इसको शेयरिंग के लिए डोनेट कर सकता है। किसके लिए डोनेट कर सकता है, शेयरिंग के लिए, शेयरिंग के लिए इसको डोनेट कर सकता है। तो शेयरिंग के लिए इसको डोनेट करेगा और इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड। इनके दरमियान 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान ये बॉन्ड बनेगा। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका तो वैसे ही कंप्लीट था, इसने उससे कोऑर्डिनेशन की, उसको बॉन्ड दे दिया। तो ये हमारी जो पहली एग्जांपल थी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। अब इसमें अमोनिया देता है, ये डोनर है, BF3 लेता है तो ये एक्सेप्टर है। अब हम अगले एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन का बनना। तो इसमें क्या होता है, देखें, अमोनियम इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन को दे सकता है। ठीक है, तो NH3 वैसे ही NH3 में इसके पास एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर किसको दे देता है, H प्लस को। अब H प्लस क्या है, H प्लस जो है ये प्रोटॉन भी इसको कहते हैं या हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। इसका एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हमें पता है, और इसके पास जो है ना एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया। इसका कैसे चला गया, इससे हमारा फ़िलहाल ताल्लुक़ नहीं है, बस इसके पास हम ये समझ लें आयन है, इसके करीब आया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट करेगा, इसको देगा, तो ये इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो ये अब पहले 3 थे, अब कितने हो जाएंगे, 4। तो हम इसको क्या कहते हैं, NH4 पॉजिटिव आयन। इस तरह क्या बन जाता है आपका NH4 पॉजिटिव। और ये जो बॉन्ड बना, ये आपका जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखें, आफ्टर फॉर्मेशन ऑल नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो अब बनने के बाद तमाम बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ आपको। ये देखें, ये पहले अमोनिया था NH3, 1 2 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस, अब ये वाला डोनेट होगा। अब एरो के बाद क्या होगा, अब एरो के बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये एरो के बाद ये H ऐसे आ गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ वाले बॉन्ड जो उसके नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ है वो तो नॉर्मल थे, ये वाला कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना, और इसका जो प्लस चार्ज है वो ओवरऑल इस पे आ जाता है। अब वो कहने का बात ये है कि ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट है और ये तीनों सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब इन चारों का इकट्ठा बॉन्ड बन जाता है तो ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फिर घूमता रहता है, कभी इनके दरमियान हो जाएगा, कभी इसके दरमियान हो जाएगा, कभी इसके दरमियान, कभी इसके दरमियान रहेगा। ये उसने इंपॉर्टेंट बात की थी इस तरह। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव का बनना। ये बिल्कुल ये भी इसी की तरह है कि क्या होगा कि हमारे पास H2O है। अब H2O में हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक भी नहीं होता, 2 होते हैं, प्लस इसके करीब जो है ये H प्लस आता है, तो ये अपना इन 2 लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। तो अब ये H2O की बजाय H3O पॉजिटिव बन जाता है, तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो देखें, इसको हम हाइड्रोक्सोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, हाइड्रोक्सोनियम आयन, हाइड्रोक्सोनियम आयन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो हाइड्रोक्सोनियम आयन इज फॉर्म व्हेन अ वाटर मॉलिक्यूल डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ प्रोटॉन, H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द इंटायर आयन। ये अब ये जो प्लस चार्ज था, अब सिर्फ एक हाइड्रोजन बने रहेगा, पूरे आयन पे रहेगा। डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, तो ये इसकी मिसालें ख़त्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की हमने 3 एग्जांपल की हैं,
पहली एग्जांपल हमने यहाँ किया NH3 और BF3 के दरमियान बॉन्ड का बनना। दूसरी हमने जो एग्जांपल देखी है वो NH4 पॉजिटिव का बनना, और तीसरी एग्जांपल जो हमने देखी है वो H3 और पॉजिटिव आयन का बनना। तीसरी एग्जांपल हमने इसकी देखी है। तो ये 3 एग्जांपल हैं, वैसे तो एक काफ़ी होती है, 2 भी काफ़ी हैं। यहाँ अगर मैं थोड़ा सा बुक को भी आपको रिव्यू करा दूँ, ये देखें, ये तो डिटेल हमने देख ली थी पोलर और नॉन पोलर में क्या है। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ इसकी डेफिनेशन आ रही है, यहाँ ये बताया हुआ है डोनर क्या है, एक्सेप्टर क्या है, एरो को शो किया गया है, एरो के बाद एग्जांपल में आया है। यहाँ बुक में वो पहले एग्जांपल पे आया है, H3 पॉजिटिव आयन का बनना इस पे आया है। तो एसिड प्रोवाइड्स प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो मैंने कहा था ना कि H+ कैसे बना, तो H+ आमतौर पर एसिड को पानी में डाला जाता है तो उसमें H+ अलग हो जाता है। This proton has an empty outer shell and can accept one pair of two pairs of electron present on the oxygen atom in a water molecule। तो इस तरह ये हाइड्रोक्सियम आयन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज ये होता है। ये सारी डिटेल हमने देख ली। उसके बाद रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड, वो पहली हमने एग्जांपल देखी थी, जिसमें ये देखें अमोनिया है NH3 + BF3 और ये इस तरह। अदर एग्जांपल में अगर HCl और NH3 के दरमियान भी ये बॉन्ड बन सकता है, जिसको हम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कहेंगे। इसी तरह ये इथाइल अल्कोहल और प्रोटॉन के दरमियान भी ये बॉन्ड बन सकता है और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। इतनी ज़्यादा जो है ना वो एग्जांपल ठीक है एक्सप्लेनेशन के लिए दी हुई हैं, लेकिन बोर्ड में या पेपर में जो आती हैं 1-2 एग्जांपल काफ़ी हैं, उसी से ही हो जाता है काम। और मज़ीद वो कह रहा है एक्सरसाइज के लिए कि ड्रा द पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन BF3 एंड LCl3 भी बना के दिखाएं, ये भी बना के दिखाएं। ये आपका होमवर्क है, ये आपने फिर होमवर्क जो है ये करना है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और किसी किस्म की भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।